नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में 31 मई 2020 से लेके 2 जून 2020 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे इस वीडियो का फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। एंड थोड़ी रिक्वेस्ट आपसे कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देन लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अन्य सब्जेक्ट है जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का पार्ट। आजकल करंट अफेयर्स का पार्ट ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स के पार्ट को आप हल्के में न लें। आप उतना ही टाइम दें इस सब्जेक्ट को भी जितना अन्य सब्जेक्ट को देते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। 31 मई से लेकर 2 जून 2020 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद करेगा। एंड मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार प्रवासियों के लिए उनके कौशल से संबंधित क्षेत्र में नौकरियों की तलाश करने और पंजीकृत करने के लिए एक नए पोर्टल एमपी रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। तो ये अच्छी पहल है जिसको एमपी सरकार ने लॉन्च की है। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो कैपिटल भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है एंड गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। तो इम्पोर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा को 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। यहाँ बात गोवा की हुई है तो गोवा की कैपिटल पणजी, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एंड गवर्नर है सत्यपाल मलिक। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 30 मई को हाल ही में गोवा स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस रोजगार का उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना, विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इम्पोर्टेंट है ये, हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुभारंभ किसने किया? उत्तराखंड सरकार ने। यहाँ बात हुई है उत्तराखंड की, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के रूप में गठित हुआ एंड कैपिटल उत्तराखंड की है देहरादून एंड सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। फ्रेंड्स, ये जो फैक्ट है एडिशनल फैक्ट, वो हर वीडियो में मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बार बार देखने के बाद आपको याद हो जाए। तो इम्पोर्टेंट है, एडिशनल फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका आंसर है 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। संदीप प्रधान जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं, उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया। यहाँ बात हुई है एसएआई की यानी भारतीय खेल प्राधिकरण की। इसकी इंग्लिश में आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। एंड एसएआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 25 जनवरी 1984 में। एंड एसएआई का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो इम्पोर्टेंट है ये, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया? तो 2 साल के लिए बढ़ा दिया। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई? तो इसका आंसर है आईएनएस कलिंग में हाल ही में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क का शुभारंभ किया गया।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नेवल नेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। यहाँ बात हुई है INS की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन नेवी शिप, इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। एंड अग्निप्रस्थ जो कि मिसाइल पार्क है, जिसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, INS कलिंग, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है तंबाकू सेवन के खतरों से लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 31 मई को यह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। एंड 31 मई इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम है युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। तो इंपॉर्टेंट है, ये थीम इंपॉर्टेंट है, युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। तंबाकू में एक विषैला पदार्थ होता है जिसका नाम है निकोटीन, जो कि हमारे फेफड़ों को एंड हमारे ब्लड को खराब करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। तंबाकू का सेवन करने से हमारा फेफड़ा कमजोर होता है। फेफड़ा कमजोर होने के कारण हम सांस लेने में तकलीफ होती है और धीरे धीरे व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किससे इंडिगो के नए स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया? तो हाल ही में वेक्टर रमनी सुमंत्रन को हाल ही में इंडिगो के नए स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ बात हुई है इंडिगो की, तो इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना 2006 को हुई थी। एंड मुख्यालय कहाँ पे? इंडिगो एयरलाइंस का गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। एंड चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में? दामोदरन। एंड CEO कौन है? रोनो दत्ता। तो इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में किसे इंडिगो के नए स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया? तो वेक्टर रमनी सुमंत्रन को हाल ही में इंडिगो के नए स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट एंड 8 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुख की बैठक की मेजबानी की? तो हाल ही में रूस ने टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। एंड पहले ब्रिक था, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका नाम था ब्रिक। एंड 2010 में S ऐड कर दिया, यानी साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया। तो 2010 के बाद इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। एंड ब्रिक की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स का सदस्य कब बनाया गया? तो 2010 में ब्रिक ने एस को जोड़ दिया गया 2010 में। तो साउथ अफ्रीका को 2010 में इसका मेंबर बना दिया गया। एंड ब्रिक की स्थापना हुई थी 2006 में, जब ब्रिक इसका नाम था, साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था। एंड ब्रिक की मुख्यालय कहाँ पे? शंघाई, जो कि चीन में है। एंड अध्यक्ष कौन है? KB कामन। एंड ब्रिक्स के सदस्य देश कितने हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। फ्रेंड्स, इसकी मेजबानी कौन करता है? मेजबानी जैसे ब्रिक्स में नाम आते हैं वैसे वैसे मेजबानी करता है। जैसे ब्रिक्स में पहले B आता है, फिर R आता है, फिर I आता है, फिर C आता है, फिर S आता है। तो अब की बार रूस ने किया, अगली बार I करेगा, तो मतलब इंडिया करेगा, ठीक है। उसके बाद चाइना करेगा, फिर उसके बाद करेगा दक्षिण अफ्रीका। तो इस सीक्वेंस से इनकी जो मेजबानी करते हैं देश, ये चलता रहता है। ब्रिक्स के सदस्य जिस प्रकार ऑर्डर में है उसी प्रकार उसकी मेजबानी करते रहते हैं ब्रिक्स के सम्मेलन की। तो अब की बार रूस ने किया, तो अगली बार भारत करेगा। तो हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की? तो रूस ने मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर वाडा ने किरणजीत कौर पर कितने साल का बैन लगाया? तो इसका आंसर है, हाल ही में वाडा ने किरणजीत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया। किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करें, इसकी देखभाल कौन करता है? वाडा, ठीक है। तो खिलाड़ी डोपिंग मतलब किसी भी नशे का प्रयोग ना करे, तो इसका देखभाल कौन करता है? उसकी चेकिंग कौन करता है? वाडा करता है। एंड वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसी प्रकार होता है नाडा, तो नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा इंटरनेशनल जितने भी खेल होते हैं उनको, जो उनके खिलाड़ी होते हैं जो डोपिंग का प्रयोग करते हैं, उनकी देखभाल करता है, उनकी जांच करता है। एंड जो भी डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाता है यानी पकड़ा जाता है, तो उसको
बैन कर दिया जाता खेल में, तो किरणजीत कौर को हाल ही में 4 साल का बैन कर दिया, डोपिंग टेस्ट में फेल होगी। एंड वाडा ने इस पे प्रतिबंध लगाया 4 साल का। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए वाडा की, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एंड स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है। एंड अध्यक्ष कौन है वाडा के? जोन फाई, इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में 4 साल का प्रतिबंध लगाया वाडा ने किरणजीत कौर पे, जो कि डोपिंग टेस्ट में फेल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने परसेंटेज पर आकर 11 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है? तो 4.2% की भारतीय अर्थव्यवस्था 11 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पिछले साल यानी 2018-19 के 6.1% वृद्धि की तुलना में घटकर 4.2% रहने का अनुमान है। एंड जो पिछले 11 वर्षों में आई सबसे बड़ी गिरावट है, ठीक है। तो 11 वर्षों में सबसे ज्यादा गिरावट इसी साल देखने को मिली है। तो 4.2% की गिरावट आई है अर्थव्यवस्था पे, जो कि कोविड-19 के कारण हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा? तो इसका आंसर है कर्नाटक राज्य ने हाल ही में स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस योजना का उद्देश्य रजिस्टर में अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखना है। एंड यहाँ बात हुई कर्नाटक की, तो कैपिटल बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, गवर्नर कौन है? बज्जू भाई पाला। तो इम्पोर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का फैसला किया? तो कर्नाटक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किससे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ज्योति कुमारी को हाल ही में मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर दूर अपने घर दरभंगा पहुंचने वाली बिहार की बेटी ज्योति कुमारी को मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, ये ज्योति कुमारी अपने पति को साइकिल पे बिठा के 1200 किलोमीटर दूर गुरुग्राम से, हरियाणा के गुरुग्राम से दरभंगा जो कि बिहार में है इनका गांव, वहाँ पे 1200 किलोमीटर दूरी तय की इसने। तो इसको उपाधि मिली है मैथिल वीरांगना की। तो इम्पोर्टेंट है ये ज्योति कुमारी, जिनको मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ, यह कौन थे? तो इसका आंसर है एस्ट्रोलॉजर्स थे बेजान दारूवाला, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम हार्पर कॉलिस द्वारा प्रकाशित द मिलियनम बुक्स और प्रोफेसी में पिछले 1000 वर्षों के 100 महान ज्योतिषियों में शामिल था। उनकी ज्योतिषीय भविष्यवाणी पर देश के लाखों लोगों को उत्सुकता के साथ भरोसा किया। एंड वह राजनीति, क्रिकेट, फिल्म उद्योग और फिल्मी सितारों से संबंधित भविष्यवाणी करने के लिए मशहूर थे। उनकी राजनीतिक भविष्यवाणी में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी की जीत हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर 3 बने थे उनकी भविष्यवाणी के कारण बने, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने कहा था कि आपको प्राइम मिनिस्टर के रूप में आपको देखा जाएगा, आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे। तो उनकी ये भविष्यवाणी सच्ची हुई थी। बेजान दारूवाला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये एक एस्ट्रोलॉजर थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर #सेफ होम अभियान लॉन्च किया? तो इसका आंसर है फीफा ने हाल ही में WHO के साथ मिलके #सेफ होम अभियान लॉन्च किया। यहाँ बात हुई WHO की, तो इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडोरेनोम। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में SP वीरेंद्र कुमार का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका आंसर है केरल से राज्यसभा सांसद थे
SP वीरेंद्र कुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया। केरल से राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल LJD के नेता रहे लेखक और पत्रकार MP वीरेंद्र कुमार का निधन हुआ। उनका जन्म 22 जुलाई 1936 को केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में हुआ था। तो SMP वीरेंद्र कुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो केरल से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए केरल से, तो केरल में क्या क्या है, साइलेंट वैली है एंड वायनाड झील भी इस केरल राज्य में लोकेटेड है, तो इम्पोर्टेंट है। केरल से आपको एक बात तो पता होना चाहिए, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी यहाँ पे है। एंड फूलों की घाटी की बात हो तो फूलों की घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से नाता तोड़ लिया, तो इसका आंसर है अमेरिका। देश ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाता तोड़ लिया। यहाँ बात हुई WHO की, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी WHO की। एंड मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस एधेरोनोम। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर है अरुण सिंघल को हाल ही में FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इसको अरुण सिंघल को। एंड यहाँ बात हुई है FSSAI की, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एंड इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। एंड इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एंड इसकी स्थापना कब हुई थी, अगस्त 2011 में। एंड FSSAI का मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। एंड अध्यक्ष कौन है, रीटा टियोटिया। तो इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो अरुण सिंघल को हाल ही में नियुक्त किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडिशनल फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है एंड इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 2020 में आयोजित होने वाला G7 सम्मेलन स्थगित कर दिया गया, तो अब यह कब होगा और कहां होगा, तो सितंबर में होगा ये जून 2020 में आयोजित होने वाला G7 सम्मेलन, जिसको हाल ही में स्थगित कर दिया गया। एंड G7 की पता होना चाहिए आपको क्या है, तो ग्रुप्स ऑफ 7 है, इसमें 7 सदस्य कंट्रीज हैं। एंड स्थापना G7 की 1975 को हुई थी। एंड G7 का सदस्य भारत नहीं है, तो यहाँ पे G7 की कंट्रीज देख लेते हैं कितने हैं। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली इसमें मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं। तो इंपॉर्टेंट है, G7 का सदस्य भारत सदस्य नहीं है G7 का। एंड G20 का सदस्य भारत है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन में दे देगा G7, G20 एंड ब्रिक्स का। एंड और ऑप्शन दे देगा एक जिसका भारत सदस्य होगा और जिसका यहाँ पे G7 आंसर होगा जिसका भारत सदस्य नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा, तो इसका आंसर है रोजर फेडरर। हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी पहले स्थान पर रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल से संबंधित है एंड दूसरे स्थान पर रहे हैं। एंड लियोनेल मेसी जो कि तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये, रोजर फेडरर सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी के रूप में नामांकित हुए। इससे सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड थर्ड नंबर पे लियोनेल मेसी तीसरे स्थान पे रहे हैं। एंड भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में इकलौते भारतीय हैं। इस रिपोर्ट की फोर्ब्स ने जारी की। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, फोर्ब्स ने। तो इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा जल्दी चलते हैं, क्वेश्चन 42 है इसीलिए वीडियो लंबी बन जाएगी, इसीलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रचा, तो इसका आंसर है स्पेस एक्स ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रचा।
स्पेस एक्स ने। एंड स्पेस एक्स की बात हुई है तो स्पेस एक्स अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। एंड स्थापना 6 मई 2002 को, मुख्यालय हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में। एंड स्पेस एक्स के संस्थापक एंड सीईओ कौन है? एलोन मस्क। एंड अध्यक्ष कौन है? गेविन शॉर्टवेल। तो इंपॉर्टेंट है, 2 व्यक्तियों को भेजा है अमेरिका की स्पेस एक्स, जो कि एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की, जिसने 2 व्यक्तियों को, 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तूफान से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ पे भी ये आते हैं तूफान वहाँ के लोगों के द्वारा ये नाम रख दिए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में हिक्का चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया? तो गुजरात व महाराष्ट्र में हिक्का चक्रवात देखा गया। तो हिक्का चक्रवात कहाँ, किस राज्य से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है? गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया हिक्का चक्रवात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉकडाउन 4 को खत्म करके सरकार ने 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी की थी, इसका नाम क्या रखा? तो इंपॉर्टेंट, ये वेरी 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 वीवीए लगा लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनेगा। अनलॉक फर्स्ट था इसका नाम। लॉकडाउन 4 को खत्म करके सरकार ने 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी की थी, उसका नाम था अनलॉक 1। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया यानी बीओआई पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? तो इसका आंसर है, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बीओआई बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यहाँ बात हुई बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया पे। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 में, मुख्यालय मुंबई में है। एंड बीओआई के एमडी एंड सीईओ कौन है? अंतानु कुमार दास। अध्यक्ष कौन है? जी पद्मनाभ। एंड टैगलाइन है, रिलेशनशिप बिहाइंड बैंकिंग। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? तो 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 2019-20 में 13% बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया? तो 49.97 अरब डॉलर हो गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 2019-20 में 13% बढ़कर कितना हो गया? तो 49.97 हो गया देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया? तो इंपॉर्टेंट है ये भी। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया। यहाँ बात हुई है छत्तीसगढ़ की। तो कैपिटल अटल नगर, जिसका नया नाम क्या है? नया रायपुर अटल नगर इसकी कैपिटल है। एंड मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। एंड गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। तो हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में कृषि का दर्जा दिया। किसको? खेती को, लाख की खेती को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 732 मिलियन डॉलर को वित्तीय सहायता की घोषणा की? तो बांग्लादेश को हाल ही में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बांग्लादेश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 732 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। यहाँ बात हुई है आईएमएफ की। तो फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। यहाँ पे डीसी का मतलब आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। एंड मेंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं आईएमएफ में? 189। अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा। तो इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। बांग्लादेश को हाल ही में आईएमएफ ने 732 मिलियन डॉलर देने की घोषणा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस के कारण खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया? तो इंपॉर्टेंट है ये खीर भवानी मेला, जो कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में आयोजित किया जाता है, जिसको कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। हाल ही में किस राज्य ने नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। यहाँ बात हुई तमिलनाडु की
कैपिटल है चेन्नई एंड मुख्यमंत्री कौन है के पलानीस्वामी एंड गवर्नर कौन है बनवारी लाल जी पुरोहित। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की? तो तमिलनाडु ने घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा 445 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में भारत सरकार ने हाल ही में 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी छत्तीसगढ़ को। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के कुल 45 लाख घरों में 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करेगी। एंड अपने देश का लक्ष्य क्या है? अभी 2024 तक हर घर में नल यानी पानी की व्यवस्था करना। तो इंपॉर्टेंट है, ये 2024 तक अपना इंडिया का लक्ष्य है। एंड इस वर्ष 445 करोड़ रुपए देने की घोषणा भारत सरकार ने की छत्तीसगढ़ को। एंड 45 लाख घरों में 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करेगा छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है अटल नगर, जिसका नाम नया रख दिया गया, नया रायपुर। एंड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, विश्व दुग्ध डेज कब सेलिब्रेशन किया गया? तो 1 जून को हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। इस वर्ष में विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। एंड थीम इंपॉर्टेंट, थीम क्या थी? एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। तो 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ इंपॉर्टेंट है। विश्व दुग्ध दिवस की जो मनाया गया 1 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो अनीता कोटवानी को हाल ही में कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना? तो मानुषी छिल्लर को हाल ही में यूनिसेफ ने भारतीय मानुषी छिल्लर को चुना मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को। मानुषी छिल्लर भारतीय मॉडल है और उन्हें मिस वर्ल्ड के ताज से नवाजा गया। यहाँ पे बात हुई है यूनिसेफ की, तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। एंड स्थापना 11 दिसंबर 1946 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क में जो कि अमेरिका में लोकेटेड है। एंड अध्यक्ष कौन है? हैन रिटा फोर। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना? तो मानुषी छिल्लर, जो कि 2017 में मिस वर्ल्ड रह चुकी है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। यहाँ बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, मुख्यालय न्यूयॉर्क में जो कि अमेरिका में है। एंड मेंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं संयुक्त राष्ट्र में? 193। अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है www.ai.gov.in। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम इंपॉर्टेंट है www.ai.gov.in। ठीक है, तो इस पोर्टल में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के स्टार्टअप के लिए फंड लेना चाहते हैं, या कौन सी कंपनियां AI में काम कर रही है, या AI सिखाने वाले स्कूल कॉलेज कौन से हैं, यह सब जान सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किसने किया? AI ने लॉन्च किया। इसका नाम आपको पता होना चाहिए www.ai.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी माता पिता दिवस कब मनाया जाता? तो इसका आंसर है 1 मई को हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य है बच्चों के अंदर अपने माता पिता के प्रति सम्मान, आदर एवं सांस्कृतिक मूल्यों को जागरूक करना। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी।
42 क्वेश्चन इस वीडियो में है, तो आपको ये सभी क्वेश्चन देखने हैं एंड देख के आपको याद भी करने हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज हो एंड मोटिवेशन आए। एंड अब व्यूज़ कम आते हैं, इसीलिए मैं वीडियोस को रेगुलर नहीं रख पाता, तो आपको इसके लिए शेयर करना पड़ेगा लोगों को, जिससे आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराऊँ। तो थैंक्स अलॉट वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू ऑल।